फंसे हुए ऑफिस के लोग जो लिफ्ट में थे बाहर निकलने के लिए लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि लिफ्ट में एक टाइम बम था। अगर वे समय पर बाहर नहीं निकले तो सभी के चिथड़े उड़ जाएंगे। अब एकमात्र बचने का तरीका यह था कि सूट पहने आदमी ऊपर के छोटे से छेद से बाहर जाकर लिफ्ट के बटन को दबाए ताकि लिफ्ट फिर से चल सके। लेकिन जैसे ही सूट पहने आदमी सफल होने वाला था, लिफ्ट के अंदर की छोटी लड़की ने नियंत्रण पैनल के बटन को बेतरतीब ढंग से दबाना शुरू कर दिया और अगले ही पल एक दुर्घटना हो गई। सूट पहने आदमी ने इस वजह से अपनी एक बांह खो दी। जब लिफ्ट पूरी तरह से स्थिर हो गई तो पूरी लिफ्ट खून से लथपथ हो गई थी। खून बहते हुए देख लोगों ने जल्दी से उसकी टाई को खोलकर खून रोकने की कोशिश की। लड़की के दादा भी हाल ही की दुर्घटना में गलती से अपने माथे को घायल कर बैठे। इस समय अपराधी छोटी लड़की ने मासूमियत का नाटक करते हुए माफी मांगना शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, लेकिन यह सब दिखावा था। उसके मन में कोई पछतावा नहीं था और वह दूसरों की परवाह नहीं करती थी। वह माफी सिर्फ इसलिए मांग रही थी क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे दोष देंगे। लेकिन घुंघराले बालों वाला आदमी उसे बर्दाश्त नहीं करेगा और उसे बुरा भला कहने लगा। अगर उसने शुरू में ही जानबूझकर ऑटोमेटिक बटन नहीं दबाया होता तो लोग लिफ्ट में फंसे नहीं होते। इस समय बाकी सहकर्मी भी गुस्से में थे और बॉस पर चिल्लाने लगे। अगर उसने अपनी प्यारी पोती को हमेशा बर्दाश्त नहीं किया होता तो लोग लिफ्ट में फंसे नहीं होते। अगर उसने उस महिला के पति को बर्बाद नहीं किया होता तो वह बम लेकर नहीं आता। लेकिन अब कोई भी दोषारोपण बेकार है। सबसे जरूरी है यहाँ से निकलने का तरीका खोजना, क्योंकि छोटे मोटे आदमी ने महिला के फोन को देखने के बाद पाया कि बम 10 मिनट में फटने वाला है। अब वे मौत से दौड़ लगा रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने फिर से लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन सूट पहने आदमी की मदद के बिना वे दरवाजा खोल नहीं सके। मजबूरी में उन्होंने गंभीर रूप से घायल बॉस को खींचकर मदद के लिए बुलाया। उसकी मदद से वे मुश्किल से दरवाजा खोल सके, लेकिन नतीजा देखकर उनका दिल टूट गया। सामने अभी भी एक काली दीवार थी। वे महिला के शरीर से बम को निकाल सकते थे और उसे नीचे लिफ्ट के शाफ्ट में फेंक सकते थे। शायद इससे उन्हें बचने का एक मौका मिल सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि बम को स्टील के तार से महिला की कमर पर मजबूती से बांधा गया था। अब केवल शव को काटकर ही बम को निकाला जा सकता था और शव को काटने के लिए तेज धार वाले औजार की जरूरत थी। सौभाग्य से एक सहकर्मी के पास एक नेल कटर था, लेकिन अब शव को काटना सबसे बड़ी समस्या बन गई थी क्योंकि वे सभी ऑफिस के लोग थे और ऐसे खून खराबे वाले दृश्य को संभाल नहीं सकते थे। जैसे जैसे विस्फोट का समय नजदीक आ रहा था, उस समय निर्दयी बॉस ने आगे बढ़कर बिना कुछ कहे नेल कटर लेकर शव को काटना शुरू कर दिया।